सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ईश्वर की महिमा आराधना करने से पहले आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलें। अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीसस पापा, धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए और इस खूबसूरत संध्या बेला के लिए जो अब होने जा रही है जीसस पापा। जो भी अब यहाँ पे हो जीसस पापा, मांगते हैं सब चीज़ आपके द्वारा होने वाले बन पाए जीसस पापा, मांगते हैं। इसके बाद जब हम लोग बिछौने पर सोएंगे आपकी महिमा और स्तुति हम लोग जो गाने जा रहे हैं वो अच्छे से गाएं जीसस पापा, मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चढ़वा मेरा कोई गलती मुझसे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझसे Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज़ लॉर्ड, सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि वचन कहता है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि जो हमारे स्वस्थ होता है वो हमारी चिंता करता है। हर एक बात के लिए वो चिंता करता है हमारी। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना तो वो खत्तों में बटोर के रखते हैं, फिर भी हमारे स्वर्गीय पिता
वचन देता है, तो हमें क्यों ना देगा। गीत के वर्ड है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता,
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में करता हूं मैं तेरी चिंता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन जो है वो बहुत महान है। हालेलुया। उससे ज्यादा महान कोई नहीं, उससे पवित्र कोई नहीं। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, हालेलुया, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत चिंता करते हैं तमाम बातों की। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखें कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन के अंत समय तक मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया। सुन, मैं तेरी रक्षा करूंगा। सुन, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे पकड़ के थामे रहूंगा। सुन, मैं हर मार्ग से तुझे छुड़ा लाऊंगा और अपने मार्ग पर चलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमसे एक वाचा बांधी है कि मैंने मार्ग तैयार कर दिया है, और जब तू मेरे मार्ग पर चलेगा और मेरे मार्ग पर बना रहेगा, तो सुन, तेरा मेरे मार्ग पर चलना और बना रहना तेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें वचन में, आज के समय के अनुसार, तो हम पाएंगे कि बहुत से संसार में आपदाएं आ रही हैं। हालेलुया। मनुष्य पे चढ़ाई कर रहा है, जाति पे चढ़ाई कर रही है, भूकंप आ रहे हैं, टिड्डियां आ रही हैं। हालेलुया। महामारी आ रही है, और एक दूसरे राज्य आक्रमण करने की सोच रहे हैं। अब ऐसी कोई भी विपदा नहीं रह गई जो नहीं आई। हालेलुया। तमाम विपदा आ रही हैं, और आने वाले समय में और भी बहुत सी विपदा आएंगी। हालेलुया। हम उन सब से कैसे बचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर परमेश्वर इन सारी बातों के बारे में हमें क्या कहता है, और परमेश्वर हमें इन सारी बातों के बारे में क्या बताता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बचेगा वही जो कान लगाएगा। हालेलुया। और जब तक कोई कान ना लगाएगा, तब तक मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मेरे वचन पर स्मरण नहीं करोगे, तो तुम्हें मेरे वचन से कुछ भी प्राप्त ना होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इसको सुनने पे हम कान लगाएं और सुनकर चलने की उस पर कोशिश करें। हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, कुरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, और मेरे प्यारे भाई बहनों उसकी 14वीं आयत देखें तो कलाम क्या कह रहा है। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण करता है। देखिए शैतान क्या धारण करता है। हालेलुया। पौलुस भाई हमें कुरिन्थियों की पत्री में लिख रहे हैं। हालेलुया। बहुत अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान स्वयं कौन सा धारण करता है रूप, स्वर्ग ज्योति में। हालेलुया। ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब आप बताइए कैसे पहचानेंगे।
वो खुद ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के आ रहा है। कलाम में क्या लिखा है? ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब तुम कैसे पहचानोगे खुदा के वचन को? हालेलुया। कैसे पहचानोगे? क्योंकि शैतान जो है वो शैतान के रूप में नहीं आएगा, शैतान आएगा ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में। हालेलुया। क्योंकि कलाम बता रहा है कि शैतान खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब यहाँ पर बहुत कठिन बात आ गई, तभी कलाम कहता है कि ये भी होगा कि चुने हुए लोग भी भटक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चुने गए लोग भी भटक जाएंगे, और ऐसा समय भी आएगा कि बहुत से लोग जो मतलब कि परमेश्वर के वचन में चलते होंगे, बने होंगे, वो भी बहुत सी बातों को सुन के बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान जो है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करे हुए उनके पास आएगा, और उनको ऐसा लगेगा कि हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें इसीलिए बता रहा है, इसीलिए सचेत कर रहा है, इसलिए कलाम हमें बार बार बताता है चौकस रीति से सुनो, सचेत रहो, तैयार रहो। ऐसा ना हो कि चोर आए और तुम्हें घात करके चला जाए। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। बहुत कठिन बात आ गई। शैतान तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करे हैं, लेकिन कलाम कह रहा है अगर शैतान के सेवक, क्या कह रहा कलाम? अगर शैतान के सेवक भी, किसके सेवकों का? धर्म के सेवकों का रूप धर के तुम्हारे पास आ जाएं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अब ताली बजाइए। शैतान तो स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके जो चेले हैं, उसके जो सेवक हैं, वो भी क्या, कौन सा रूप धर के आएंगे? धर्म के सेवकों का। यानी जो सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, उनको पहचानना है कि कौन प्रभु की ओर से है और कौन शैतान की ओर से है। कलाम कह रहा है कि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करके आएंगे। कैसे पहचानेंगे आप कि शैतान है कि धर्म के सेवक हैं? हालेलुया। धर्म के सेवक का रूप धारण करके आएंगे। किसके सेवक? शैतान के। अब बताइए आप कैसे समझ जाएंगे कि आपका चरवाहा जो है परमेश्वर की ओर से है कि शैतान के सेवक, शैतान का सेवक है? कैसे पहचान पाएंगे आप? हैं? उसके स्वभाव से, स्वभाव तो वो बता ही रहा है, स्वभाव तो बता रहा, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा है कि बहुत से चरवाहे आएंगे जो भेड़ के रूप में भेड़िए की तरह आएंगे, और जानते हैं ये अपनी भेड़ों का कुछ भला नहीं चाहेंगे, ये केवल अपना भला करेंगे। ताली बजाओ। ये केवल अपना भला करेंगे, केवल अपना भला। ये कभी भी भेड़ को, बकरी को भेड़ नहीं बनाने की सोचेंगे। बकरी कहेगी हमें ये चाहिए, बस जो चाहिए वो ही उसको बताएंगे, और उसको धर्म का मार्ग नहीं बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये धर्म के सेवक का रूप धारण करके आएंगे, ना कि ये धर्म के सेवक होंगे। ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें क्या बता रहा है कि हमें बहुत सचेत रहना है, और जब हमें कोई प्रचार से या वचन से बात ना करे तो समझ लेना है कि ये शैतान का सेवक है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात वचन से होनी चाहिए और हर बात से हमारा जीवन बदलना चाहिए। अगर वचन से वो बात नहीं है और हमारा जीवन ना बदले, हमारा जीवन वही पुराना बना रहे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य शैतान का सेवक है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, ये अवश्य है कि जब मैं तेरे बीच में आऊंगा तो मैं अपनी बातें तुझे पर प्रकट करूंगा और इससे तेरा जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस भाई हमें पहले ही से इस बात से सचेत कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ में आके कि देखो शैतान खुद, हालेलुया, शैतान खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आएगा और उसके सेवक धर्म के सेवक का रूप धारण करके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत के समय में ऐसा होगा और वो समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझ के मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। पौलुस कह रहा है कि मैं घमंड कर सकूं कि तुमने मूर्ख समझ के मेरी सह ली। हालेलुया। क्यों आखिर पौलुस ऐसी बात कर रहा है कि मुझे मूर्ख ना समझो? अगर तुम मुझे मूर्ख समझते हो तो मुझे मूर्ख ही समझ के थोड़ा सा सह लो, ताकि मैं घमंड कर सकूं। हालेलुया। कलाम कितना प्यारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, मुझे मूर्ख ही समझ कर मेरी सह लो, ताकि मैं घमंड कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पौलुस के किसी ने सुनना नहीं चाहिए। हालेलुया। पौलुस ने कहा, भला तुम मुझे ज्ञानवान ना समझो, मुझे तुच्छ समझ के, मुझे मूर्ख समझ के मेरी सह लो, ताकि मैं थोड़ा घमंड कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो भी मैं घमंड करूँगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, मैं भी साहस करता हूँ। अब देखो, कलाम कह रहा है कि तुम जिस किसी बात पे साहस करते हो, मैं मूर्खता से कहता हूं कि मैं उससे ज्यादा साहस करता हूं। अब पौलुस ललकार रहा है। क्या कर रहा है? किस बात पे ललकार रहा है मालूम है? पौलुस कह रहा है कि तुम मेरी नहीं सुनते, तुम मुझे मूर्ख समझ के मेरी सह लो, ताकि मैं इस बात पे घमंड करूं कि मेरे प्रभु की किसी ने सुनी। हालेलुया। अब पौलुस कह रहा है कि तुम जो हो बहुत सी विपदा में और बहुत सी घड़ियों में एक दूसरे की सह लेते हो, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुमने क्या मुझसे ज्यादा सहा है? हालेलुया। कलाम कह रहा है, पौलुस कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हालेलुया, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। किस बात पे साहस करता है? 22वीं आयत अगर देखें तो बहुत ध्यान से, अब चौकस रीति से बैठिए, क्योंकि अब हम चल दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वह ही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वह ही इजरायली है? मैं भी हूँ। क्या वह ही अब्राहम के वंश से है? मैं भी। देखो, ये बता रहा है कि मैं भी हूँ।
क्या तुम ही इब्रानी हो? क्या तुम ही इजरायली हो? क्या तुम ही अब्राहम के वंश के हो? मैं भी हूं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि मैं तो अब्राहम के वंश का हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो इजरायली हूं। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो इब्रानी हूं। बहुत से लोग कहते हैं भैया मैं तो बहुत बड़ी कलीसिया का हूं। भैया मेरे को तो 40 साल हो गए प्रचार करते हुए, अब मुझे तुम समझाने निकले हो। पौलुस कह रहा मैं भी हूं। अब पौलुस जो है वो ललकार रहा है उन सेवकों को जो सेवक घमंड करते हैं कि मैं परमेश्वर से नहीं बल्कि अपनी सामर्थ से बढ़कर, या तो इस बात पे घमंड करते हैं कि मैं परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूं। तो अब पौलुस कह रहा है क्या तुम ही इजरायली हो? क्या तुम ही इब्रानी हो? हालेलुया। मैं भी हूं। क्या तुम ही अब्राहम के वंश के हो? मैं भी हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब कैसे ये बता रहा है कैसे मैं भी हूं? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वचन में पौलुस अपने आप को एक नाम दे रहा है और वो नाम है पागल। कौन सा नाम है वो? पागल। आज पागल कौन कौन है? हाथ उठाओ। कोई पागल है? कौन कौन पागल है? जो पागल है वो हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड। कोई पागल नहीं। अच्छा मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के कलाम में पौलुस ने अपने आप को एक नाम दिया कि मैं पागलों के समान मसीह से प्रेम करता हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर मेरे बुद्धिमान के समान प्यार करूंगा तो जरूर से जरूर इसमें मैं कहीं ना कहीं कुछ हूं। अगर मैं मूर्ख बन के प्यार करूंगा तो भी मेरे में कुछ है। लेकिन ना मैं मूर्ख हूं, ना मैं बुद्धिमान हूं, मैं पागल हूं। मैं उसके प्रेम में पागल हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कलाम में पौलुस ने ललकारा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम के वंश से कितने लोग आए? इजरायली कितने हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याकूब के बारे में क्या कहा गया? खुदा ने कहा आज से तेरा नाम इजराइल है। ताली बजाओ। पौलुस क्या कह रहा है? क्या तुम ही इजरायली हो? ताली बजाओ। किसको ललकार रहा है? याकूब को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहां आप लोग बैठे रहते हैं? हालेलुया। उसकी ललकार जानते किसको ललकार रहा है? अब्राहम के वंश के। क्या तुम ही इब्रानी हो? है क्या तुम ही इजरायली हो? है क्या तुम ही अब्राहम के वंश के हो? प्रेज द लॉर्ड। कलाम में वो पौलुस ललकार रहा है। प्यारे भाई बहनों, कौन है इजरायली? कौन है इजरायली? मुझे आप उत्तर दीजिए, कौन है इजरायली? आप मुझे उत्तर दीजिए, अब्राहम के वंश का कौन है? किसको खुदा ने कहा कि तू अब्राहम के वंश का है, तू खो गया था और फिर आ गया? कौन? जक्कई। हालेलुया। जक्कई के बारे में कहा ये अब्राहम के वंश का है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के कलाम में जितने नबी हैं सबको पौलुस ने ललकारा। क्या तुम ही इब्रानी हो? क्या तुम ही इजरायली हो? क्या तुम ही अब्राहम के वंश के हो? मैं भी हूं। हालेलुया। अब वो कह रहा प्रमाण दो। क्या कह रहा है? मैंने आपको बताया था ना एक वचन कि अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो प्रमाण दो। हालेलुया। और आज ये प्रमाण दे रहा है। देखिए पौलुस कैसे प्रमाण दे रहा है। पकड़ के बैठिए। हाँ, कलाम में क्या लिखा है? अगर बहुत ध्यान से पढ़े 22वीं आयत फिर से। क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली है? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश से हैं? मैं भी हूँ। अब 23वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर। ताली बजाइए।
ताली बजाइए मेरे। अभी मैंने पूछा था कौन कौन पागल है, तो कोई बुद्धिमान ने हाथ नहीं उठाया। ताली बजाओ। अभी थोड़ी देर मैंने पूछा कौन पागल है, तो सब ने कहा नहीं हम पागल, तुम पागल। किसी ने हाथ नहीं उठाया। पौलुस की तरह कौन कौन बनना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पौलुस तो पागल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के कलाम में यही है भेद, यही है दृष्टांत। वो कहता है मेरी और तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, और मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में पौलुस कह रहा है क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं। आपको मालूम, हनोक 3.5 साल तक, 350 साल तक यहोवा के संग संग चला। ताली बजाइए। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 नबी ऐसे हैं जिनको खुदा ने रैप्चर करा। हालेलुया। जिनको खुदा ने पूरा बॉडी समेत स्वर्ग में उठा लिया। एक है हनोक और दूसरा एलिया। हनोक जो है 350 साल यहोवा के संग संग चला, और उसके बारे में केवल 1 आयत लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1-2 आयत लिखी है केवल। हालेलुया। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 350 साल जो हनोक चला उसके बारे में 2 आयतें लिखी हैं। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पौलुस है वो बहुत ही कम उम्र में मरा और बहुत कम यहोवा की सेवकाई कर सका। और उसने कितनी पत्रियां लिख दी? ताली बजाओ। उसने इतनी पत्रियां क्यों लिख दी? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो वचन के अंदर ललकार रहा है कि कौन है जो मुझसे अधिक मसीह को प्रेम करता है। वचन के अंदर किसी ने नहीं ललकारा, सबने अपनी सेवकाई करी प्रभु के प्रति, सबने अपने आप को ईमानदारी से सेवकाई करी, लेकिन किसी ने ललकारा नहीं। केवल एक है जो ललकार रहा है। कलाम में बता रहे हैं क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अधिक परिश्रम करने में, अब बता रहा है मैं कैसे उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे बात बोलिए, अधिक परिश्रम करने में मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में,
अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। अब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता में से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। एक भी ऐसी चीज नहीं रह गई जिसने उसे सताया ना। ताली बजाओ। आपको मालूम है पौलुस बहुत सताया गया, इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतना ज्यादा उसको तोड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पूरा तोड़ा गया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस को के ऊपर समझो इतना ज्यादा सताव आया कि यहां तक पवित्र आत्मा ने उसके बारे में भविष्यवाणी करी कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। ताली बजाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के कलाम में पौलुस ललकार रहा है कि सुनो, क्या तुम ही मसीह के सेवक हो? मैं पागलों के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अब ताली बजाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम है, ये पवित्र है, ये इसके बारे में हम बोलने के योग्य नहीं है। पौलुस कह रहा है मैं सबसे बढ़कर हूं, मैं पागलों के समान कहता हूं। मैं 3 दिन 3 रात समुद्र में रहा, मैं जितने जहाजों में चढ़ा वो जहाज टूट गए, मुझे इस रीति से मारा और कूटा गया कि गांव वालों ने, नगर वालों ने समझा कि ये मर गया और मुझे छोड़ के वहां से चले गए। और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ ने मुझे छुआ और फिर मैं उठकर दूसरे नगर में जाके प्रचार किया। पौलुस ने जितनी कलीसिया बना दी उतनी कलीसिया किसी ने नहीं बनाई। पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसिया बनाई है। 2-2 साल कलीसिया बनाई, मेहनत के संग बनाई, और उस कलीसिया को किसी एक दास के हाथों में छोड़ के, हालेलुया, उस कलीसिया को एक दास के हाथों में छोड़ के फिर वो दूसरी तरफ चला गया, एक दूसरे देश चला गया, एक दूसरे देश में जाके वो सेवकाई करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये और वो दूसरे देश में जाके सेवकाई करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का कलाम है। वो चला गया और जाके सेवकाई करने लगा और 2 साल से पूरी कलीसिया बनाई और फिर जाकर दूसरे नगर में जाकर सेवकाई करने लगा, एक नई कलीसिया बनाने के लिए। आज का सेवक देख लिए, अगर एक जगह बहुत कठिन तरीके से टूट पाट के कलीसिया बना ली तो हमेशा दिन और रात उसके हृदय में केवल एक ही बात आती है, कहीं मेरी कलीसिया टूट ना जाए। मेरे साथ बोलो, कहीं मेरी कलीसिया टूट ना जाए। अब भूले भटके भैया कलीसिया का एक आदमी दूसरी जगह चला गया तो दूसरी बार भी वो वहां जाके बोलेंगे भैया तुम वहां क्यों गए, वो बर्मा देंगे। अब वो दूसरे दास के बुराइयां क्यों डर रहता है, क्यों भय रहता है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में सेवकाई नहीं करी। अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बंधन में हर एक जने को जकड़ देंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि कोई भी तुम्हें छू ना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है,
पवित्र आत्मा का कलाम बता रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसने अपने घाव को बताया, उसने अपने शरीर, अपनी आत्मा पे जितने बंधन हुए, जितने कलेश हुए, उनके बारे में बताया है। उसने बताया है कि मैं पागल के समान, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में मैं उनसे बढ़कर हूं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम की सामर्थ में वो आगे कह रहा है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं, 3 बार मैंने बेटे खाई हैं, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चला टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में रहा। 3 बार जिन जहाजों पे मैं बैठा वो टूट गए, और जब वो टूटे तो मैं उन समुद्रों में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। Praise the Lord। यदि कोई मसीह को प्यार करता है तो मुझे बताए, मैं उनसे बढ़कर हूं। हालेलुया। कलाम में पौलुस जिस तरह से ललकार रहा है, पौलुस हमें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि शैतान जो है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आएगा, और उसके सेवक जो हैं धर्म के सेवक के बहरूपिये में आएंगे और तुम्हें भरमा देंगे। इसलिए सचेत रहना, यह अवश्य है कि बंधन और कलेश में तुम पड़ो। कलाम में वो कह रहा है कि परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, अजाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर 12वां अध्याय पढ़े तो क्या लिखा कलाम में, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। क्या करूंगा? मैं प्रभु के दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि मसीह के प्रेम की मैं जो हूं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। क्यों कर रहा है चर्चा? ये मेरे लिए घमंड करना ठीक नहीं तो भी मैं करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। वो तो कह रहा कि मैं करूंगा, क्या करेगा? प्रभु के प्रकाशनों की, प्रभु के दर्शनों की चर्चा करेगा। आज तुम क्या करोगे? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास बिना कार्य के अधूरा है। हालेलुया। जब तक तुम विश्वास में कार्य नहीं करोगे और कहोगे मैं विश्वास करता हूं कि पानी बरस रहा है, हालेलुया, पानी बरसेगा नहीं। हालेलुया। एलिया ने विश्वास से कहा कि आहाब राजा के पास जाके कि 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा। उसने विश्वास किया और उस विश्वास के साथ उसने कार्य भी किया। हालेलुया। वो प्रार्थना में लगा रहा। हालेलुया। और पानी न बरसा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है कि प्रेम बिना कार्य के अधूरा है, विश्वास बिना कार्य के अधूरा है। अगर तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया तो तुम्हें उसके काम में, उसके नाम पे तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य क्या है? वो कार्य क्या है? वो कार्य ये है कि तुम पवित्र आत्मा में बढ़ो। हालेलुया।
खुदा का कलाम कहता है कि हाँ, ये अवश्य है कि मैं बढ़ूं और तुम घटो। ताली बजाओ। अगर दूसरी आयत पढ़े तो क्या लिखा है? मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। मैं ऐसे मनुष्य पर घमंड करूंगा जिसके बारे में कलाम बताता है कि एक ऐसा मनुष्य भी है जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। कौन? यीशु नाज़री। ताली बजाओ। कह रहा उस पर तो घमंड करूंगा। हालेलुया। कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा। हालेलुया। उसने पूरे वचन में, पूरे उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक उसने एक मनुष्य के बारे में कहा कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं। ताली बजाओ। यानी कि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक उसने सब में खोट पाया। उसने कहा मैं एक मनुष्य है ऐसा जिसको मैं जानता हूं। हालेलुया। और एक ऐसा मनुष्य है जिसपे मैं घमंड करता हूं, क्योंकि मैं उसको जानता हूं। वो तीसरे स्वर्गलोक तक उठा लिया गया। और वो कौन है? यीशु नाज़री। उस पर मैं घमंड करता हूं। और खुदा का कलाम भी कहता है कि घमंड करना है तो इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है। ताली बजाओ। पौलुस कह रहा है कि मैं घमंड करता हूं, एक मनुष्य को मैं जानता हूं जो दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूं। केवल एक बात पे मैं अपने विषय में घमंड करूंगा कि मैं निर्बलताओं में बलवंत होता हूं। क्या होता हूं? मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करूंगा, बाकी उसको छोड़ और किसी भी चीज पे घमंड ना करूंगा। हाँ, लेकिन एक मनुष्य है जिसपे मैं घमंड करता हूं। हालेलुया। ताली बजाइए। अब भैया बताओ, आपको मालूम है 10,000 की कलीसिया है हमारे। कैसे बताते हैं? आपको मालूम है 10,000 लोगों की कलीसिया है हमारे। हमारे तो चर्चेस जो हैं पूरे वर्ल्ड में। घमंड देखिए। अब धीरे से वो बोले हमारे तो भैया 10,000 की कलीसिया है, तो धीरे से बोलो लेकिन परमेश्वर तो भीड़ में रहता ही नहीं है, वो तो झुंड में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कलाम कहता है मुझे छोटा झुंड भाता है। हालेलुया। आपको मालूम है हमें अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालना। पौलुस कह रहा है मैं अपनी निर्बलता में घमंड करता हूं, और एक मनुष्य है जिस पर मैं घमंड करता हूं, वो जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। उसको छोड़ और मैं घमंड करने की बात कहीं नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कहता है कि तुम अपने शब्दों के द्वारा ही धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि तुम्हारे कान कहाँ लगे हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कुछ भी तू सेवा में कर रहा है पूरी उदारता के साथ कर, क्योंकि ये सेवा तेरी नहीं बल्कि तुझे दान में दी गई है। ये तुझ पर दया की गई है जो तुझ ये सेवकाई कर रहा है। इस बात पे घमंड ना कर कि मैं सेवकाई कर रहा हूं, बल्कि इस बात पे घमंड कर कि प्रभु ने तुझे चुना है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलता को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। ऐसा ना हो जाए कि मुझे कोई जना जैसा मैं सेवकाई करता हूं उससे बढ़कर समझ ले। हालेलुया। आज सब जने चाहते हैं भैया मुझे तो सबसे बढ़कर समझो, मैं ही खुदा हूं तुम्हारा, मैं ही चरवाहा हूं, मैं ही तुम्हारा नबी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा नहीं भैया, मैं जो भी सेवकाई करता हूं उससे बढ़कर मुझे ना समझो, यानी कि मुझे केवल एक बात समझो कि मैं प्रभु का दास हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है, देखिए कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया। मूर्ख ना होऊंगा क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। अब पौलुस अपने विषय में एक बात बता रहा है। पौलुस अपने विषय में वो बात बता रहा है जो उसको खुदा ने एक बात दी। आपको मालूम है, पिता परमेश्वर ने पौलुस को एक कांटा दिया, और देखिए कलाम में क्या लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। देखिए शैतान का एक दूत जो है वो पौलुस को घूंसे मारे ताकि पौलुस फूल ना जाए। एक कांटा चुभाया गया। परमेश्वर ने मुझे एक कांटा चुभाया ताकि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, कि शैतान का एक दूत आए और मुझे घूंसे मारे ताकि मैं घमंड ना करूं और फूल ना जाऊं। हालेलुया। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। ताली बजाओ। ये कांटा क्यों चुभाया गया मालूम? ताकि तुम परमेश्वर से संगति में बने रहो। एक कांटा था हम सबके जीवन में, और उस कांटे को निकलवाने के लिए हम अपने प्रभु के पास आए। और वो कांटा प्रभु ने जब हमारे ऊपर लगाया और हम जब प्रभु के पास आए तो उसने छुआ और हमसे कहा कि ये कांटा लगे रहने दे, क्योंकि इसी कांटे के द्वारा तू मेरे पास है। अगर मैं कांटा तेरे पास से निकाल दूंगा तो तू उड़ के चला जाएगा और फिर तू मेरे पास नहीं आएगा। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक तू वचन में बैठा है। जैसे ही ये कांटा लॉकडाउन छूटा तू उड़ा। विक्रम बेताल, तू बोला मैं उड़ा। हालेलुया। बेताल विक्रम, हालेलुया। बेताल टंगा हुआ और क्या कह रहा, बेताल आराम से चला जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ी नहीं रहा, पूरा एकदम रास्ते तक आ भी गया। देखा होगा आपने सबने, रास्ते तक आ गया, एकदम अंत तक आ गया। एकदम से विक्रम बोल पड़ा, बेताल उड़ गया। हालेलुया। खुदा ने कहा एक कांटा मैंने चुभाया है और इस शैतान को मैंने आज्ञा दी है
कि तुझे घूंसे मारे, क्योंकि ये शैतान जब तुझे घूंसे मारेगा और तब तू इसके घूंसे के कारण, इस कांटे के कारण जो तू फूलता है, फूलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने ही लोग इस लॉकडाउन में प्रभु यीशु के नजदीक आ गए। ताली बजाइए। और कितने ही लोग जन्म से, जब से पैदा हुए हैं, तब से प्रभु के नजदीक नहीं आए। एक कांटा आया और चुभा और प्रभु के नजदीक बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जो कांटा मुझ में है वो मुझे प्रभु में और बलवंत कर रहा है। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। कितनी बार विनती करी? 3 बार। हाँ, ताली हो जाइए। कलाम बता रहा है कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम बता रहा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। क्या हो जाए? अरे पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए। हाँ पास्टर साहब, बहुत हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हालेलुया। एक बार संडे में आके पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए, किसी ने बताया आप प्रार्थना करते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। प्रार्थना कर दी, पास्टर साहब में थोड़ा आराम मिल गया। दूसरे संडे फिर आ गए, पास्टर साहब आपने प्रार्थना करी, आराम आ गया, थोड़ा और प्रार्थना कर दीजिए और चला जाए। फिर चला गया। फिर तीसरे संडे फिर आ गए, पास्टर साहब पूरा चला गया, बस थोड़ा सा और रह गया है, दुआ कर दीजिए। पास्टर साहब ने दुआ कर दिया। तीसरे संडे वो पूरी एकदम चंगी हो गए। अब चंगे हो गए, चौथे संडे से एकदम भले चंगे हो गए। वो नदारत क्या हो गए? क्योंकि वो चंगे हो गए। हालेलुया। अब हाथ का दर्द चला गया, वो उड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो नहीं आएंगे। पता चला 1.5 साल बाद कहीं नजर आ गए। कहाँ नजर आए? फिर से चर्च में। क्या हो गया? पास्टर साहब आपने प्रार्थना करी थी, मैं 3 बार आया था और मेरे हाथ का दर्द ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे का पैर टूट गया है, अब इस पैर के लिए प्रार्थना कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास। हालेलुया। मैं भी सोचता हूं कि प्रार्थना करूं कि ना करूं। हालेलुया। क्योंकि मैं बोलूंगा तो ये उड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा जाओ जाके प्रार्थना कर। ये ना देख कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आना और ना आना ये मेरे हाथ में है। प्रभु ने कहा यदि कोई दुखी है तो उसके लिए प्रार्थना कर। प्रभु ने कहा यदि कोई सुखी है तो उसके लिए आनंद और महिमा के गीत गा। यदि कोई कलीसिया में बीमार है तो जाओ उसके ऊपर तेल मल के मेरे नाम से विश्वास की प्रार्थना कर। मैं तो सच कहता हूं कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, क्योंकि सुन धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताता हूं कि जब कोई मनुष्य चंगा हो जाता है और वो आना बंद कर देता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, जबकि वो चंगाई मैंने नहीं करी, वो काम प्रभु ने किया है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, उसको चंगा खुदा ने करा है, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये दर्द हो रहा है कि प्रभु ने उसको चंगा करा और उसको प्रभु के पास आना चाहिए था, और ये प्रभु के पास ना आके प्रभु को भूल गया। तो सोचो
वो कितना दयावंत खुदा है जिसने चंगा करा और उसके अपराधों को फिर से क्षमा कर दिया, और फिर वो आया और फिर उसको चंगा कर दिया। ताली बजाओ। इसलिए पौलुस कह रहा है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, मैं कहीं भूल ना जाऊं कि मैं उस रात प्रार्थना नहीं करूंगा। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं, ये चंगे हो जाते फिर आते नहीं। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मुझे एक शैतान प्रभु ने दिया, और उस शैतान से कहा इसको घूंसे मार, और जब उसने मुझे घूंसे मारे तो मैं उसके क्या कह रहा कलाम में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि मेरी सामर्थ, कलाम में क्या लिखा है? घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रभु की सामर्थ किस पर सिद्ध होती है? जो निर्बल होता है। ताली बजाओ। जो निर्बल है, जो असहाय है, जो रोगी है, जो भूखा है, जो नंगा है, क्योंकि प्रभु कह रहा है धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो दुख उठाते हो, क्योंकि तुम सुख को भोगोगे। धन्य हो तुम जो मेरे तो प्यासे हो, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ का जल पियोगे, तुम जीवन का जल पियोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि सब में निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक मनुष्य अपने अंदर की निर्बलता को दूर करना चाहता है। हर एक मनुष्य अपने अंदर की चंगाई को, अपने अंदर की बीमारी को दूर करना चाहता है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि जब मैं निर्बल होता हूं तो मैं उसमें और बलवंत होता हूं। अब मैंने कहा ये कांटा मेरे अंदर चुभा रहने दे, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। ताली बजाओ। इसलिए अपनी निर्बलता से ना घबरा, इसलिए अपनी बीमारी से ना घबरा, इसलिए अपने भूखे पड़ने से ना घबरा, क्योंकि ये तो तुझे दान में मिला है। इसी के कारण तू फलवंत होगा। अगर तू भूखा है तो तू धन्य है। अगर तू मेरे कारण निंदा सह रहा है तो तू धन्य है। अगर तू निर्बल है तो तू धन्य है। अगर तू असहाय है तो तू धन्य है। क्योंकि देख, जो भला चंगा होता है उसको मनुष्य देख के दया नहीं करता, लेकिन जो निर्बल होता है उस पर हर मनुष्य दया करता है। तब परमेश्वर का कलाम कहता है, जब तुम बुरे होके लोगों पे दया करना जानते हो तो तुम्हारा पिता जो दया का सागर है वो तुम पर दया क्यों ना करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम बताता है कि यदि तुम भूखे हो तो तुम धन्य हो। यदि तेरे अंदर कोई रोग है तो तू धन्य है। यदि तू निर्बल है तो तू धन्य है। कलाम में बता रहा है पौलुस, जब मैं निर्बल होता हूं तो मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि ये कांटा मुझे रात में बिछौने से बार बार उठा के तुझे स्मरण कराता है। अगर ये कांटा ना होता तो मैं रात भर सोता रहता।
लेकिन यही कांटा है, इसी कांटे की चुभन से मैं रात भर करवटें बदल बदल कर उठता हूँ और बिछौने पे पड़े पड़े प्रार्थना करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम कहता है दाऊद के बारे में कि मैं बिछौने पे पड़ा पड़ा तुझसे प्रार्थना करता हूँ, और मैंने बिछौने पे पड़े पड़े सोचा कि मैं तो मलमल के वस्त्र पहने हुए और बहुत ही अच्छे बिछौने पे सो रहा हूँ, और मेरा खुदा तंबू में है, मैं उसके लिए एक मंदिर बनाऊंगा। ताली बजाओ। उसको ये बात कहां स्मरण आई? बिछौने पे। मैं हर रात भरोता रहता हूँ, मेरा बिछावन तर हो जाता है। प्रभु ने मेरा विलाप सुन लिया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। क्या कह रहा है? जब मैं बिछौने पे जाता हूं तो रात्रि की हर पहर उठ के तो उससे दया की भीख मांगता हूं, क्योंकि ये कांटा जब मैं निर्बल होता हूं तो मुझे बलवंत करता है, और इस कांटे की चुभे होने के कारण खुदावन में तेरी आत्मा में बढ़ता हूं। हाँ, धन्य है वे जो बिछौने से उठकर प्रार्थना करते हैं। हाँ, धन्य है वे जो बिछौने में भोर में जब उठते हैं तो अपना पहला कदम पृथ्वी पर रखने से पहले खुदा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुन, मेरी करुणा प्रति भोर तेरे लिए नहीं होती है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है, ये हमारे सच्चे खुदा का कलाम है। स्वर्ग उसके सिंहासन से और पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। क्या ही धन्य है वे जो उसके वचन पे कान लगाते हैं, क्या ही धन्य है वे जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं, क्या ही धन्य है वे जो उसकी दया को समझ पाते हैं, क्या ही धन्य है वे जो बिछौने पे पड़े पड़े कहते हैं कि खुदावन मुझ पर इतनी दया कर कि मैं तेरी समझ और तेरे वचन को समझ सकूं। ए मेरे खुदा, अपने वचन को समझने की समझ दे। ए मेरे खुदा, मेरे डेरे से हर रोग को दूर कर। ए मेरे खुदा, मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम है ये। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है 10वीं आयत में, इस कारण मैं मसीह के निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न। किसमें खुश हो रहा है? किसमें खुश हो रहा है पहले बताइए? निर्बलता में, निंदाओं में। एक सुनो, इधर देखो, मैं जो हूँ गाना गाता हूँ, वो बार बार मुझसे कहते हैं कि गाना गाते हो तुम, माइक पे आ जाते हो और माइक पे बहुत पास आके गाते हो। अब मैं गाना नहीं गाऊंगा, अब मैं गाना नहीं गाऊंगा, अब मैं गाना नहीं गाऊंगा। प्रभु के नाम में एक बार निंदा हुई नहीं कि सारे कामों से पीछे आके खड़े हो गए। और वो कह रहा, धन्य हूं मैं जब मुझे तेरे नाम के कारण निंदा मिली। देखो वो खुश कब हो रहा है? 10वीं आयत पढ़ो, कब खुश हो रहा है? किसमें प्रसन्न? संकट में प्रसन्न है। अब ये बहुत दिनों से संकट है, जा नहीं रहा, हमारे ऊपर क्यों? संकट में क्या है? खुश
खुश है। निर्बलता में क्या है? खुश है। निंदा में क्या है? खुश है। दरिद्रता में क्या है? खुश है। जोखिमों में क्या है? बेटे खाने में क्या है? जहाज टूटने में क्या है? कोड़े लगने में क्या है? 39 3 बार कोड़े लगे, क्या है? हैं? सब चीज में खुश है वो। और आज हम दुखी क्यों हैं? कहीं हमारा सेवक धर्म का रूप लिए सेवकों में तानो नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं हमने अपने सेवक की ना सुनकर एक ऐसे सेवक की सुननी शुरू कर दी जो धर्म का रूप लेके आया है? ताली बजाओ। हमें इनकी प्रार्थना समझ में नहीं आती है। हमें वो वाले सेवक बहुत अच्छे लगते हैं। कौन वाले? आधे घंटे में प्रार्थना खत्म और उसके बाद रूप सा सुनो। ये पता नहीं क्या घंटों मतलब प्रार्थना करते रहते। इनसे तो कहना पड़ता छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए। वो धर्म का रूप लिए जो सेवक आते हैं, वो सेवक कहाँ के? शैतान के। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या बता रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या बता रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कलाम बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का कलाम हमें बता